दोस्तों, अच्छे अच्छे स्नैक्स खाना किसे पसंद नहीं होता है, सभी को पसंद होता है। लेकिन मुझे खाने के साथ साथ बनाना भी बहुत अच्छा लगता है। और घर में हम अच्छी तरह से हाइजीनिकली अपने रेसिपी को तैयार कर सकते हैं, क्योंकि बाहर की चीज़ों में कोई ना कोई गंदगी ज़रूर होती है। और जब से यूट्यूब आ गया है तब से वो चीज़ें दिखने भी लगी है। बचपन से हम सुनते रहते थे कि बाहर की चीज़ें खाना अनहेल्दी होता है। तो आज जो रेसिपी मैं बनाने जा रही हूँ ये एक बहुत ही मज़ेदार रेसिपी है। और सबसे बड़ी बात कि ये ऑयल फ्री है, इसमें ज़रा सा भी तेल मैंने ऐड नहीं किया है। तो अगर आप इस रेसिपी को बनाना चाहते हैं तो पूरी वीडियो में आप बने रहिएगा और बहुत आसान तरीके से 15 मिनट में आप इस रेसिपी को बना करके तैयार कर लेंगे। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। और साथ में लाइक, शेयर और कमेंट भी करें। तो ये रेसिपी कैसे बनती है, चलिए हम इसको बनाना सीखते हैं। तो इस आसान सी रेसिपी को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर उबले हुए आलू ले लिए हैं और इनको छील लेंगे। और छीलने के बाद हमें इसे रफली मैश कर देना है। तो यहाँ पर हम कुछ मसाले ऐड करेंगे, जिसमें मैंने आधा चम्मच अजवाइन, चिली फ्लेक्स, नमक, आधा चम्मच हल्दी, 1 चम्मच रेडीमेड चाट मसाला, 1 चम्मच धनिया पाउडर, आधा चम्मच भुना हुआ ज़ीरा और आधा ही चम्मच मैंने होममेड चाट मसाला ऐड किया है। तो मसाले आप अपने हिसाब से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। आप चाहें तो आमचूर की खटाई भी इसमें मिला सकते हैं। तो मसाले आलूओं में अच्छी तरह से मिक्स हो गए हैं। अब 2 पीस मैंने चीज़ क्यूब के ले लिए हैं और इनको इस तरह से 4-4 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब इसको साइड में रख देते हैं। और अब जो मैंने आलूओं का मिक्सचर बनाया था उसका एक छोटा सा पोर्शन हमें ले लेना है। जितने बड़े लड्डू होते हैं, बहुत बड़ा हमें नहीं लेना है। तो इस तरह से छोटे से पोर्शन को लेके हमें थोड़ा सा हाथ में पानी या तेल लगा करके इसे फ्लैट करना है। और फिर जो चीज़ क्यूब मैंने कट करके रखा हुआ था उसको अब इसके अंदर फिल कर देंगे। और चारों तरफ से अच्छी तरह से दबाते हुए, प्रेस करते हुए हमें इसे राउंड शेप कर देना है। तो अच्छी सी बॉल हमारी तैयार हो जाएगी। तो इसी तरह से हमें सारी बॉल्स को तैयार कर लेना है। तो ये दूसरा पोर्शन भी मैं दिखा दे रही हूँ कि थोड़ा सा आलूओं को हाथ में ले करके इस तरह फ्लैट करें। और फ्लैट करने के बाद चीज़ क्यूब को ले करके हमें इसके अंदर फिल कर देना है। और अच्छी तरह से प्रेस करते हुए हमें इसका एक बॉल का शेप दे देना है। तो इसी तरह हमें सारी बॉल्स को बना लेना है। तो हमारी सारी बॉल्स तैयार हो गई हैं। अब चलते हैं अपनी नेक्स्ट प्रोसेसिंग की तरफ। अब हमें एक स्लरी तैयार करना है। तो यहाँ पर मैं कॉर्नफ्लावर ले रही हूँ। ध्यान रहे कि मैं मैदे का यूज़ नहीं कर रही हूँ। तो कॉर्नफ्लावर से अच्छी सी बाइंडिंग भी आएगी और क्रिस्पीनेस भी आएगी। तो 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर में मैंने थोड़ा सा नमक ऐड किया है, ताकि फीका फीका सा ना लगे। और फिर थोड़ा थोड़ा सा पानी ऐड करके एक इसका स्मूथ बैटर तैयार करेंगे। तो बैटर हमें थोड़ा पतला ही रखना होगा, बहुत ज़्यादा थिक बैटर इसका नहीं होगा। और ध्यान ये रहे कि इसमें कोई लम्प्स वगैरह ना हो। तो इसे अच्छी तरह से विस्कर से बीट कर लें। अब यहाँ पर मैंने ब्रेड की 4 स्लाइसेस ले ली है और सबसे पहले हम इसके किनारों को कट कर देंगे। तो सारी ब्रेड के किनारों को हमें कट कर देना है। और फिर जो ब्रेड हमारी फ्रेश बची है, अब इसमें से इस तरह से लंबी लंबी हमें स्लाइसेस बनानी होंगी। तो बहुत ज़्यादा चौड़ी नहीं बनानी होगी, बस आधे आधे इंच की स्लाइसेस होनी चाहिए। तो एक ब्रेड में से 4 से 5 स्लाइस आराम से निकलेगी। तो यहाँ पर स्लाइसेस तैयार हो गई हैं। अब इनके छोटे छोटे से टुकड़े हम करेंगे, ताकि एक क्यूब की शक्ल तैयार हो जाए। बहुत ज़्यादा बड़ा क्यूब हमें नहीं बनाना है, नहीं तो रेसिपी देखने में अच्छी नहीं लगेगी। तो सारे क्यूब्स हमारे कट करके तैयार हो गए हैं। अब इसको हम फ्राई नहीं करेंगे, बेक करेंगे। तो सबसे पहले हम बेकिंग ट्रे को तैयार कर लेते हैं। तो ये केक टिन है, इसी में हम बटर पेपर लगा देंगे। इसके साथ ही मैंने गैस पर एक कढ़ाई गर्म होने के लिए रख दी है, ताकि वो प्री हीट हो जाए। अब जो मैदे की स्लरी बनाई हुई थी हमने, तो आलूओं की इन बॉल्स को ले करके हमें इसमें अच्छी तरह से डिप करना होगा। और डिप करने के बाद ब्रेड के जो टुकड़े मैंने बनाए थे क्यूब्स छोटे छोटे,
उसमें इस टुकड़े को लपेट लेना होगा। तो इस तरह से हाथ से हल्का हल्का दबाते हुए हमें इन टुकड़ों को लगा लेना होगा। और अगर मान लीजिए आपके टुकड़े इस पे अच्छी तरह से नहीं चिपक रहे हैं तो मैदे की स्लरी इस पे फिंगर से लगा दें और इसके बाद फिर हमें इन्हें अच्छी तरह से चिपकाना होगा। अब जो बेकिंग ट्रे मैंने तैयार करके रखी है उसमें इन बॉल्स को रख देना है और इसी तरह से हमें सारे बॉल्स को तैयार कर लेना है और एक एक करके हमें इसे बेकिंग ट्रे में रख देना होगा और फिर इसे हम बेक करेंगे। तो कढ़ाई भी हमारी अच्छे से गर्म हो गई है क्योंकि मैंने उसे पहले ही प्री हीट करने के लिए रख दिया था। अब बेकिंग ट्रे को हम इसमें एडजस्ट कर देते हैं और ढक्कन ढक कर के कम से कम हमें इसे स्लो फ्लेम पे 30 से 35 मिनट के लिए पकाना होगा, क्योंकि मैं साफ साफ बता दे रही हूँ कि 10 से 15 मिनट में ये डिश तैयार नहीं होगी। तो 30 से 35 मिनट के बाद आपको कुछ इस तरह का लुक मिलेगा। तो देखिए हमारी रेसिपी तैयार हो गई है। तो ये रेसिपी देखने में जितनी मज़ेदार लग रही है, खाने में भी ये इतनी ही बेहतरीन है। तो आपको ये रेसिपी ज़रूर ट्राई करनी चाहिए। और अब इसकी मैंने प्लेटिंग कर ली है और इसको किसी भी चटनी या सॉस के साथ आप सर्व कर सकते हैं। और एक बाइट मैं लेकर के बता रही हूँ कि ये रेसिपी कैसे बनी हुई है। तो देखिए देखने में ये बहुत ही खूबसूरत है और इसमें जो चीज़ पड़ा है वो भी मेल्ट हो गया है। अगर आपको और भी ज़्यादा मेल्ट चाहिए तो इसको आप थोड़ी देर के लिए और बेक कर लेंगे तो काफ़ी अच्छी सी रनी टेक्सचर चीज़ का हो जाएगा। लेकिन ये इस तरह से भी खाने में बहुत ही मज़ेदार है। तो दोस्तों आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी ज़रूर बताइएगा। साथ में मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके लाइक शेयर और कमेंट भी कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी और नई और बेहतरीन रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपनों का ढेर सारा ख्याल रखें। टेक केयर, गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।